मैं अजय झा P18/85 यहाँ आउट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में सुबह के तकरीबन 5 बजे हैं और अपने ऑनवर्ड जर्नी गयाना के फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ लॉन्च में। बहुत सारे मैसेज पर है, गुरु पूर्णिमा है। आवाज़ गूंज रही है अपने शिक्षकों की और टाइप करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं क्षमा चाहूँगा अपने सभी गुरुजनों से, सीनियर्स से, अपने प्यारे अग्रज मित्र और अनुज से क्षमा चाहते हुए। जो आवाज़ गूंज रही है उस के लिए 2 लाइन अपने शिक्षकों को समर्पित, और फिर मैं बारी बारी से सभी शिक्षकों को याद करूँगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जो सबसे पहली आवाज़ गूंज रही है परम आदरणीय राजधान सर की। जब एडमिशन के लिए गया था और वो इंग्लिश में कुछ बोल रहे थे, तो मैंने अनुमति मांगी उनसे कि क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, और ये कहते हुए उन्होंने मुझे अनुमति दी कि तुम्हें तो बड़ी तकलीफ़ होगी, और फिर एडमिशन भी लिया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श। दूसरी आवाज़ जो गूंज रही है प्रातः स्मरणीय डॉक्टर बासु की, उनकी सहजता और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जुड़ी हुई जो इस ग्रुप में मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। पंकज जयपुरिया P17/85 के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ और उनकी बड़ी याद आती है। श्रद्धेय ससमल साहब का, उनके बोलने का अलग स्टाइल। ओ फ्लाइट इज़ रेडी, सो आई कैन टेक अराउंड 5 minutes ना? ओ इट्स रेडी नाउ, ओके ओके, आई एम गोइंग। फिर चूँकि वो अनाउंसमेंट हो गया, मुझे बुला रहे हैं फ़्लाइट के लिए। आदरणीय DN सिन्हा साहब का, जिन्होंने मुझसे कहा था कि बोलते वक्त हाथ ज़्यादा आगे पीछे मत करना, और मुझे बहुत ही बोलने का मौका मिला आगे बहुत सारे कॉन्क्लेव में, तो मैं याद रखता हूँ उनको। श्रद्धेय शर्मा सर का, जिन्होंने मुझे बताया कि इस फार्मेसी लाइन में मैन्युफैक्चरिंग एक ऑप्शन है, मार्केटिंग एक ऑप्शन है, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन को चुना था। पहली बार मुझे पता चला था। और बाकी सभी अपने मैडम पंपालिया का, जो मेरे प्रोजेक्ट की गुरु थी, उनसे माफ़ी भी मांगनी है मुझे। और ये रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज याद कर रहा हूँ अपने नायक सर को। मैं साइंस कॉलेज पटना से आया था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, बस उनके सब्जेक्ट में मुझे D लगा था, और बात स्वाभाविक है कि बहुत दुखी रहता था मैं। कई बार तो कॉलेज छोड़ने की इच्छा हुई, जीवन भी छोड़ने की इच्छा हुई थी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन उन्होंने एक बात क्लास में कही थी, और जो मेरे अपने जीवन में बहुत काम कर गया। उन्होंने ये कहा था, मोर वर्क इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड, मोर वर्क इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड। मैंने अपने जीवन का सार बनाया इसे। जब नौकरी की तो ये सोच के नौकरी नहीं की कि किसी को खुश करना है, ये सोच के नौकरी की कि और भी काम मुझे ही मिलेगा। और अब जब बिज़नेस में हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा देश, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, और उसको मैं सबसे बड़ा रिवॉर्ड मानता हूँ। और इसलिए मैं सबको, अपने वंदनीय शिक्षकों को याद करते हुए आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपना शीश नवाता हूँ उनकी चरणों में। हम जो कुछ भी हैं, बस सर आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सबका आशीर्वाद बना रहे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है ज़िंदगी की। प्रणाम करता हूँ।